जल्दी करो ना। ठाकुर साहब, हम पूरे कमरे में देखिए, चाबी कहीं नहीं मिली। नहीं मिली? दूसरी गाड़ी लेकर आ जाओ। अरे बुआ, बापू लेके गए हैं दूसरी गाड़ी। आप ही तो शहर भेजे थे काम से। अरे तो कोई और गाड़ी का इंतजाम करो जल्दी। हम देखते हैं। आप आंखें खोली रखिए, आंखें मत बंद कीजिए। राम जी सब ठीक कर देंगे। अम्मा जी, हम दूसरी गाड़ी का इंतजाम नहीं कर सकते, जाने कब आएगी दूसरी गाड़ी। जी डार्ट वाले पुल से लीजिएगा, वहां से अस्पताल नजदीक पड़ेगा। माँ जी, आप ठीक तो हैं? लाइए, हमें दीजिए, हम बना देते हैं। लीजिए। साला कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने बच्चा पैदा किया है, हमने बच्चा बड़ा किया है, हमसे आज तक कोई गलती नहीं हुई। साला हमने बहुत संभाल संभाल के किया था। ऐसे मत सोचिए आप, हमें तो पता ही क्या लग रहा है कि जब मंदिर में गिरते गिरते बजी थी ना जीजी, और उनके पैर में मूंछ आई थी, तभी बच्चा ना अपनी जगह से हिल गया होगा। और जब जीजी को घर लेकर आए और आराम कराने के बाद शायद बच्चा अपनी जगह पे वापस आ गया हो। तो बच्चे की यहाँ से वहां होने के चक्कर में ना आंखों में तकलीफ होगी ना माँ जी। वो सब हमें नहीं पता, बस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। राम जी से प्रार्थना करेंगी ना तो देखिएगा बाल भी बाका नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा अम्मा जी। हम और ले आते हैं। भैया जी, आपका फोन बज रहा है। भैया जी, फोन। अम्मा, अरे शेर, बताओ तो क्या हो रहा है वहां पर? बच्चा ठीक तो है? अम्मा एक मिनट। डॉक्टर, क्या स्टेटस है अंदर? देखिए, पैर की एक खास नस के दबने की वजह से ये दर्द हुआ है और प्रेगनेंसी के लिए ये बात बहुत ही खतरनाक हो सकती है। लेकिन किस्मत की बात ये है कि केस अभी तक बिगड़ा नहीं है। श्रद्धा और उनका बच्चा बिल्कुल सेफ है।
ये गलती दोबारा ना होने पाए, और इसका ध्यान आपको रखना होगा। जो कुछ हुआ हमारे मालिश करने की वजह से हुआ। नहीं अम्मा जी, आप गलत सोच रही हैं। ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। यानी अभी के लिए सब कुछ संभल गया है, पर आज जो हुआ वो फिर से नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। तुम जाकर खाना बनाओ, शेर का मनपसंद। आज हम उसके साथ बैठकर खाएंगे। ठीक। आइए, आराम से बैठिए। हाँ, ठकुराइन लीजिए पानी। गजरा, अम्मा गए? ठाकुर साहब, जब से जीजी हॉस्पिटल गई हैं, तब से ठकुराइन कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। ठीक है, तुम यहाँ श्रद्धा जी और सुनहरी की सत्र को, वह भी आते हैं। जी। हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो। चंदा, ये क्या हो गया? तुम देख के काम नहीं कर सकती? कितना खतरनाक जख्म है, कितना गहरा है, तुम्हें पता है? वो आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था ना, इसलिए हम आपके लिए खाना बना रहे थे। अगली बार से ध्यान रखना, तुमसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है चंदा। ना ये खाना और कोई भी चीज नहीं, और ना ही कोई रिश्ता। प्लीज अपना ध्यान रखा करो। चंदा, कितना खून बह रहा है तुम्हारी उंगली से। हाँ तो ठीक है, अब अपना यही व्यवहार रहे। एक हाथ दो और एक हाथ लो। नहीं, हम अभी के अभी नहीं आ सकते, हमें कुछ काम है, हम शाम को आते हैं। चलो बाद में बात करते हैं। बदतमीज, हमें चंदा नहीं चंदा जी करके बुलाया करो, और ये तू तड़ाक मत किया करो, आप करके कहा करो, समझो तुम? चलो अब चुपचाप खाना बनाओ।
माँ शेर, शेर, हम जानते हैं कि इस बात पर तुम्हारा यकीन करना मुश्किल होगा कि जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। यकीन मानो हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हम नहीं जानते कि ऐसे ऐसे कैसे हो गया, पर ना हम उसे ना ही उसके बच्चे हम उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। पता नहीं कैसे। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप हिसाब किताब की बहुत पक्की हैं। अरे आपको तो असल से ज्यादा अपना ब्याज प्यारा होता है। हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, हम आप पे शक नहीं कर रहे। लल्ला, तुम्हें पता है तुम इतने बिगड़े हुए काहे हो? तुम्हारी इन आंखों की वजह से। जब भी हमसे कुछ मांगते थे, जिद करते थे, हम चाह कर भी ना नहीं कह पाते थे। हमारी इन आंखों में ऐसे मोटे मोटे आंसू आ जाते थे। इसलिए जो मांगते थे सर आंखों पर, सब कहते थे बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा, और हम मजबूर थे। हमारे प्रेम में पागल थे हम। तुमने हमें जो सुख दिया है, वो सुख पाते पाते तुम आज हमारी वजह से वंचित रह जाते। माँ आप काहे इतना जज्बाती हो रही हैं? हाँ, जो होना था वो हो गया, और बात को संभाल भी तो लिया गया ना। देखिए अभी अब दादी बनने वाली, एक खुशी की बात है, और इस तरीके से बत्तियां बुझा के ऐसे गुम में बैठना आपको शोभा नहीं देता। हम क्या जानते नहीं है कि आप हमसे कितना प्यार करती हैं? अरे आप जान छिड़कती हैं हमारे, तो आप हमारी औलाद को इतना दुख कैसे पहुंचा सकती हैं? उसको कोई तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकती हैं। और एक बात आपको बता दें कि आपका आशीर्वाद ही हमारी औलाद को संभाल ले। लल्ला, तुम ना हमारी आंखों का ताज हो। इस भंवरी के सर उठाकर चलने का कारण हो तुम लल्ला। तुम सचमुच नाराज नहीं हो ना? अरे कि मत मारी गई है हमारी, पागल हो गए हम। हमें क्या गोली खानी है हमारे सीने पे जो आपसे नाराज होंगे? हम देखते हैं बचपन से कि जो भी भंवरी देवी से नाराज होता है उसका क्या होता है। ठीक है अम्मा, अब आप ये कोप भवन से बाहर निकलिए, जल्दी से आइए। हम अभी आते हैं, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। हाथ मुंह धो, हम खाना लगवाते हैं। ठीक है अम्मा। चंदा, इधर आओ। थोड़ा सर दबा दो, हमारा बहुत सर फटा जा रहा है यार।
अरे दोनों तरफ से दबाना। क्या है? क्या हो गया? वो रसोई में काम करते करते अचानक से लग गया। दबाओ। दबाओ। ये थोड़ी जोर से दबाओ ना यार। क्या हुआ? ट्रेन छूट रही है, जल्दी है। अरे अगर नहीं दबाना तो हमसे कह दो, हम किसी और से दबा लेंगे यार। सच में सर दुख रहा है। नहीं नहीं ठाकुर साहब, हम है ना, हम दबा देते हैं, आप किसी को मत बुलाइए। सुमेर, सुमेर। हम दबा देते हैं ठाकुर साहब। अरे हमने कह दिया ना, छोड़ो, हम उससे दबा लेंगे, तुम जाओ। हमने कह दिया ना, जाओ। अब क्या छोड़कर आए तुमको? जाओ ना, भेज दो सुमेर को। मुन्ना गाड़ी निकालो। ओ बहुरिया, कहाँ टहल रही हो तुम? तुमको खाना बनाने को कहा था ना? खाना बना। अरे पूछ रहे हैं, खाना तैयार है? ठाकुराइन, खाना तैयार है। तो फिर लगाओ। जी। हम लल्ला को बुलाकर आते हैं। चंदा, आप खाना परोस दोगी? ये दवा दे दीजिए। ये हुई ना बात। चल जाए, शाम को मिलता है। ठाकुर साहब, 1000 रुपया उधारी हो गई है, चुका दोगे तो आगे की उधारी चलाने पड़ेगी। साले लपड़ मारेंगे गाल पे। अबे 1000 रुपए में आजमगढ़ खरीदोगे क्या? है? शर्म नहीं आती? ठाकुर विकास सिंह नाम है हमारा। हमसे अगर पैसे लोगे तो कैसे चलेगा? 10-12 हजार की तो रसीद फाड़ो, मजा तो देने में। पर अगली बार पैसे मांगने टेटुआ दबा देंगे। पैसे चाहिए इन्हें। जी
ये गोलियां यहाँ से कहाँ लेकर जा रही हैं? बाबूजी तो एकदम फिटअप फाइन थी।